हृदयकमलमध्ये राजितं निर्विकल्पं सदसतखिलभेदातीतमेकस्वरूपम् प्रकृतिविकृतिशून्यं नित्यमानन्दमूर्तिं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। निरुपममतिसूक्ष्मं निष्प्रपञ्चं निरीहं गगनसदृशमीशं सर्वभूताधिवासं त्रिगुणरहितसच्चिद्ब्रह्मरूपं वरेण्यं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। वितरितुमवतीर्णं ज्ञानभक्तिप्रशान्तिः प्रणयगलितचित्तं जीवदुःखासहिष्णुं धृतसहजसमाधिं चिन्मयं कोमलाङ्गं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। त्रेतायां रामरूपाय द्वापरे कृष्णमूर्तये कलौ पूर्णावताराय रामकृष्णाय ते नमः। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 51, छोटा सा परिच्छेद है 7 सितंबर का, 7 सितंबर 1883 ईस्वी, शुक्रवार। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में बैठे हुए हैं। मास्टर आए हैं और भी कुछ लोग आए हुए हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से बातचीत कर रहे हैं। मणि, यहाँ पर मास्टर के बदले नाम का उपयोग किया गया है, मणि। हमने पिछली बार एक छोटे से प्रसंग का प्रारंभ किया था जिसका यहाँ पर वर्णन है, उसको हम पुनः पढ़ते हैं। श्री रामकृष्ण आज सामान्य साधारण भाव में हैं और वे मास्टर से पूछते हैं, कहते हैं, अच्छा, हाजरा कहता है कि ईश्वर के दर्शन के बाद षडैश्वर्य मिलते हैं। जिन लोगों के पास किताब है हिंदी में 295 पेज, 292 पेज पर है। श्री रामकृष्ण मास्टर से पूछते हैं, कहते हैं, हाजरा कहता है ईश्वर के दर्शन के बाद षडैश्वर्य मिलते हैं। इस प्रसंग को मैं एक साथ पढ़ जाऊंगा और उसके बाद में हम थोड़ा इस पर विचार करेंगे। मणि उत्तर देते हैं, जो शुद्धा भक्ति चाहते हैं वे ईश्वर के ऐश्वर्य की इच्छा नहीं करते। श्री रामकृष्ण कहते हैं, शायद हाजरा पूर्व जन्म गरीब था, इसलिए उसे ऐश्वर्य देखने की उतनी तीव्र इच्छा। हाल में हाजरा ने कहा है, क्या मैं रसोइया ब्राह्मणों से बातचीत करता हूँ? फिर कहता है, मैं खजांची से कहकर तुम्हें वे सब चीजें दिला दूंगा। इसकी भी चर्चा हम करेंगे, ये क्या प्रसंग है इसका। मणि इस पर उच्च हास्य करते हैं। श्री रामकृष्ण साहस्य कहते हैं, वे ये सब बातें कहता रहता है और मैं चुप रह जाता हूं। मणि कहते हैं, आप तो बहुत बार कह चुके हैं कि शुद्ध भक्त ऐश्वर्य देखना नहीं चाहता, वह ईश्वर को गोपाल रूप में देखना चाहता है। पहले ईश्वर चुंबक पत्थर और ईश्वर भक्त सुई होते हैं, फिर तो भक्त ही चुंबक पत्थर और ईश्वर सुई बन जाते हैं, अर्थात भक्त के पास ईश्वर छोटे हो जाते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जैसे ठीक उदय के समय का सूर्य अनायास ही देखा जा सकता है, वह आंखों को झुलसाता नहीं बल्कि उनको तृप्त कर देता है। भक्त के लिए भगवान का भाव कोमल हो जाता है, वे अपना ऐश्वर्य छोड़ भक्तों के पास आ जाते। यहां पर हाजरा का प्रसंग उठाया गया और याद रखिए, हम सभी में हाजरा है। ऐसा मत समझिए कि किसी व्यक्ति विशेष
को संकेत करके बातचीत की जा रही है। ऐसे प्रकार के लोग और हम में भी ऐसी प्रवृत्ति रहती है जैसी महाजरा में प्रवृत्ति। क्या हम ईश्वर को चाहते हैं? हम भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन हम ईश्वर को चाहते नहीं। हम चाहते हैं ईश्वर के ऐश्वर्य। और श्री रामकृष्ण यही बात कहते हैं। हाजरा कहता है ईश्वर के दर्शन के बाद षडैश्वर्य मिलते हैं। हम ईश्वर को ईश्वर के लिए नहीं चाहते हैं, हम ईश्वर के लिए उनके ऐश्वर्यों को चाहते हैं। भगवान के षड ऐश्वर्य हैं जिसके कारण भगवान ईश्वर कहलाते हैं। हम जीव हैं, हम सीमित हैं, हम में कुछ सीमाएं हैं। भगवान में यश, श्री, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और बल, ये 6 ऐश्वर्य विद्यमान रहते हैं। इसके लिए समग्रस्य पूरे सबके सब पूरी मात्रा में रहते हैं। हम में थोड़े से धन रहता है, थोड़ा सा बल हम में रहता है, सीमित बल रहता है। हम में थोड़ा सा ज्ञान रहता है, हमें थोड़ा बहुत वैराग्य रहता है, थोड़ा बहुत धर्म रहता है। भगवान में ये सारी बातें समग्र होती हैं, पूर्ण रूप से रहती हैं। इसलिए भगवान ईश्वर कहलाते हैं। इनको ऐश्वर्य कहते हैं या भग भी कहते हैं। भग या ऐश्वर्य, षड ऐश्वर्य। तो हाजरा कहते हैं कि अगर भगवान को प्राप्त करेंगे तो ये बात भी मिल जाएगी। लेकिन जो ठीक ठीक भक्त है वो भगवान को इन ऐश्वर्यों से रहित प्रेम से चाहता है। इसकी बात चर्चा आगे की। शुद्ध भक्त ऐश्वर्य देखना नहीं चाहता। हम लोग भगवान के ऐश्वर्य को चाहते हैं। उन्होंने ऐसा किया, इतना बड़ा किया, बड़े महान हैं, पराक्रमी हैं, हमारी रक्षा करेंगे इत्यादि। लेकिन जो सच्चा भक्त है वो कैसा है? श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं, मास्टर महाशय ने स्वयं कमेंट करते हुए कहते हैं, जिसका अनुमोदन श्री रामकृष्ण ठीक करते हैं, उसको काटते नहीं। ये श्री रामकृष्ण की बात है। ईश्वर को गोपाल रूप में देखना चाहता, भगवान ईश्वर को छोटे बच्चे के रूप में देखना चाहता है, ऐश्वर्य विहीन देखना चाहता। जब कौशल्या मां के सामने भगवान प्रकट हुए, जन्म हुए, तब उसका वर्णन है, भले प्रकट कृपाला दीन दयाला इत्यादि। तब मां क्या कहती है? मां कहती उपजा जब ज्ञाना, उसके बाद में वह कहती हैं कीजिए शिशु लीला, आप शिशु लीला कीजिए। यह आपका ऐश्वर्य मुझे पसंद नहीं है, आप 4 भुजा वाले हैं, ये मुझे चारी वो जो वर्णन है वो मेरे को नहीं चाहिए। मैं चाहती हूं आप बच्चे बने। अति प्रिय रूपा, उसे बहुत अत्यंत प्रिय है, उसको लेकर मैं आनंद करना चाहती हूं। भक्त है, भगवान को बालक चाहता है। और भगवान भी भक्त के प्रेम के कारण अपना ऐश्वर्य छोड़ देते हैं। भगवान श्री कृष्ण बालक बन गए और ऐसे बन गए, वो पीढ़ा उठाना नहीं था, उठा नहीं पा रहे हैं। नंद बाबा का बेटा तुम करो तो नहीं पा रहे हैं, मुश्किल हो रही है, कमजोर बन जाते हैं। और यशोदा माँ सोचती हैं कि मेरे बिना इनका काम नहीं चलने वाला, मैं अगर नहीं देखूं तो इनका कैसे काम चलेगा। तो ये भगवान की भक्त के साथ लीला। और श्री रामकृष्ण कहते हैं यही शुद्धा भक्ति। अधिकांश हम लोग भगवान के ऐश्वर्य चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, ऑपरेशन होने वाला है, हमारा ऑपरेशन ठीक से कर देना, हमारा बैंक अकाउंट में सब ठीक ठाक होना चाहिए, मकान में हम मकान में जाने वाले हैं, भगवान को सब चीजों के लिए ठीक है, भगवान को आप याद कीजिए। लेकिन हम भगवान को नहीं चाहते हैं, भगवान के ऐश्वर्य। तो यहां पर श्री राम कहते हैं ठीक ठीक जो भक्त है वो ऐसा नहीं करता, वो भगवान को ऐश्वर्य। श्री रामकृष्ण ये कहते हैं जो शुद्धा भक्त होते हैं वे ईश्वर के ऐश्वर्य की इच्छा नहीं करते। और उसके बाद श्री रामकृष्ण कहते हैं शायद हाजरा पूर्व जन्म में गरीब था। देखिए बात ऐसी है कि भगवान को शुद्धा भक्ति बिना इन किसी चीजों के प्रार करना अत्यंत कठिन। भगवान गीता में तो कहते हैं स्पष्ट रूप से आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी 4 प्रकार के लोग मेरी भजना करते हैं और चारों अच्छे हैं, किसी को बुरा नहीं। ज्ञानी श्रेष्ठ है ये बात मानी, लेकिन चारों अच्छे हैं।
पहले दो कौन से हैं? आर्त, दुखी, विपत्ति आई उससे अपनी रक्षा चाहते हैं, और अर्थार्थी धन चाहता है, ऐश्वर्य चाहता है। और हम लोगों की सब ये इसी श्रेणी में आ जाते हैं। उसके बाद जिज्ञासु या भगवान को प्रेम करने वाला दूसरी नेक्स्ट श्रेणी में, और उसके बाद ज्ञानी। ज्ञानी भगवान कहते हैं वो आत्मैव मे मतम, मेरे आत्मा ही है वो तो। उदारा सर्व एवते, ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, मेरी आत्मा ही है ज्ञानी, तो बाकी सब ठीक है, कोई बात। तो हम सभी उसी श्रेणी में आ जाते हैं। हम सभी भगवान को भगवान के लिए प्यार नहीं करते, हम किसी स्वार्थ के लिए प्यार करते। जो भी हो, स्वामी विवेकानंद अमेरिका में जब गए थे तो इस भाव के ऊपर उन्होंने बहुत तीक्ष्ण प्रहार किया। विशेषकर ईसाई धर्म में इस प्रकार की जब चर्चा होती है तो उसको बहुत तीक्ष्ण प्रहार करते हुए कहा था कि यह धर्म नहीं है सौदाबाजी, ये तो बिजनेस है। मैं प्रार्थना करता हूं और भगवान मेरा काम निपटा देंगे, ये भगवान से ये सब सारी चीजें। भगवान से विशेषकर मैं एक पुस्तक अभी आजकल पढ़ रहा हूं, द सॉन्ग ऑफ बर्नाडेटी। एक बालिका फ्रांस में ठीक उसी समय हुई जब श्री रामकृष्ण थे, 1858 की बात, 1858, ठीक श्री रामकृष्ण के समकालीन घटना हुई है। एक पहाड़ी इलाके में वो जाती है, अत्यंत गरीब घर की लड़की पहाड़ी इलाके में जाती है, वहां पर लकड़ियां बीनने के लिए, घर में आग जलाने के लिए लकड़ियां बीनने के लिए इतने गरीब, और वहां पर उस एक छोटी सी गुफा जैसी थी, उसमें उसको मदर मैरी का दर्शन होता। उसके बाद मदर मैरी के प्रभाव से, बड़ी सुंदर कहानी है उसकी, मैरी के प्रभाव से मैरी कहती है कि वहां जाओ, वहां पर पानी है, उसमें अपना हाथ मुंह धो। वो कुछ नहीं है, वहां देखती है थोड़ा सा गीला है, उसको खोदती है, जरा सा पानी निकलता है, फिर वो गीला हो जाता है, तो फिर वो उसको मिट्टी खा जाती है। लोग समझते हैं पागल हो गई। उसके बाद 2-4 दिन के बाद में वहां से एक सोता निकलता है, पानी का बहुत बड़ा सोता निकलता है, और वह पानी हीलिंग वाटर हो जाता है। यानी उसके अंदर एक आदमी जो बिल्कुल बच्चा पैरालिसिस था, उसको डुबाया और ठीक हो जाता है। अंधा आदमी आंख में पानी डालता है तो ठीक हो जाता है। यह हुआ मिरेकल। और आजकल वो, उसका नाम है लोर्ड्स, स्थान है लोर्ड्स, फ्रांस का, दक्षिण फ्रांस में। वहां पर अब रोम में लोग जिस प्रकार जाते हैं, उसमें वहां पर हजारों लाखों लोग जाते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल बन गए हैं। तो ये क्या हुआ, वो मदर मैरी को प्यार नहीं कर रहे। मदर मैरी ने जो हमारे को वो किया है, एक मिरेकल किया है, एक आश्चर्य घटना हो गई है, उसके लिए जाकर अपने को स्वस्थ करने के लिए वहां पर जाते। लेकिन उसके विपरीत उस पुस्तक में इस भक्त की कहानी, इस लड़की की कहानी बता रहे हैं। 14 बरस की लड़की थी, आगे जाकर वो नन बन गई, एक सन्यासिनी बन गई, मिशन ज्वाइन कर लिया उसने, साधु बन गई। लेकिन उसका जीवन केवल मैरी को प्यार करने का था और कुछ नहीं। उसने ठीक ठीक मदर मैरी को प्यार किया। सारा वर्णन का उसका जितना भी है, उसको कहती मुझे क्या लेना देना, वो वहां पे से पानी निकला ही निकला। मदर ने मेरे को कहा, मैंने किया, मेरा उससे क्या लेना देना, लोग मुझे क्यों कह रहे, इस प्रकार का। तो ठीक ठीक भगवान को प्यार करना अत्यंत कठिन। श्री रामकृष्ण कहते हैं, हम देखा, हम लोगों को धीरे धीरे हम अपने आप को पवित्र करना है कि हम भगवान को भगवान के लिए ही प्यार कर सकें। तो इसके बाद एक हाल में हाजरा ने कहा है, क्या मैं रसोइया ब्राह्मणों से बातचीत करता हूं? फिर कहता है, मैं खजांची से कहकर तुम्हें वे सब चीजें दिला दूंगा। अब इसका इंग्लिश में इसी प्रकार, बंगाली में इसी प्रकार का ट्रांसलेशन है। मैंने देखा कि एक समझ अर्थ नहीं निकलता, मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश में ऐसा कहा गया है कि हाजरा श्री रामकृष्ण से पूछता है
कि क्या वे रसोइये से बात करते हैं, उससे कुछ चीज मांगते हैं क्या? उससे क्यों मांगते हैं? मैं जो आपको चाहिए मैं खजांची से कहकर दिलवा दूंगा। हाजरा के मन में यही है कि श्री रामकृष्ण भी मेरे प्रकार के हैं, मेरे जैसे। उनका मन भी उस प्रकार का है, वो इसको कह के चीजें लेने की कोशिश करते हैं। इस पर मास्टर महाशय उच्च हास्य हंस देते हैं कि हाजरा की कैसी हीन बुद्धि है कि अपनी मनस्थिति को वो श्री रामकृष्ण के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है। अपनी मनस्थिति समझता है कि श्री रामकृष्ण भी मेरी मनस्थिति जैसी जो हो। श्री रामकृष्ण कहते हैं वह सब ये बातें करता है और मैं चुप रहता हूं। और उसके बाद में मणि अपना कमेंट करते हैं, मास्टर महाशय वो कहते हैं कि जब भक्ति श्रेष्ठ हो जाती है, गहरी हो जाती है, पहले ईश्वर चुंबक पत्थर की तरह होते हैं और भक्त को खींचते, लेकिन जब भक्ति प्रबल हो जाती है तब फिर भक्त चुंबक पत्थर हो जाते हैं और ईश्वर सुई बन जाते हैं, ईश्वर छोटे बन जाते हैं, भक्ति के कारण खिंच जाते हैं, अर्थात भक्त के पास ईश्वर छोटे होते हैं। यह ठीक ठीक भक्ति जिसका हमने दृष्टांत देखा। बालक श्री कृष्ण बालक बन गए, यशोदा मैया के प्रेम के कारण बच्चे जैसा व्यवहार कर रहे हैं। यशोदा मैया सोचती हैं कि अगर मैं न देखूं तो कैसे चलेगा इसका काम। और मैंने आप लोगों को एक बार एक कहानी सुनाई थी। वृंदावन में एक भक्त महिला थी, वो बाल गोपाल को बालक जैसा उसको रखती थी। बाल गोपाल प्रकट भी हो गए थे, बिल्कुल बच्चे जैसे बाल गोपाल प्रकट हुए थे। एक दिन बिल्ली आई तो बाल गोपाल चिल्लाए, माँ, डर के मारे माँ के पास दौड़ के आए, बिल्ली आई बिल्ली आई। अचानक उसके मन में क्या भाव आ गया, उसने कहा, अरे तीनों लोगों के राजा, तुम बिल्ली से डरते हो? बस भगवान गायब हो गए, पत्थर की मूर्ति जो मूर्ति थी। ये ऐश्वर्य का भाव जैसे ही आया कि भगवान दूर हो जाते हैं। एक ऐश्वर्य जो है वो भगवान के बीच में बाधा हो। भक्त जो है भगवान का ऐश्वर्य नहीं देखता। और मैंने और भी कई बार रेफरेंस दिया है, एक बड़ी सुंदर पुस्तक है भक्त विजय, एक महिपाल करके महाराष्ट्र के संत हो गए हैं, उन्होंने भक्त विजय करके बहुत सारे सुंदर भक्तों का वर्णन किया है। तो उसमें तो भगवान को उन्होंने बिल्कुल हम जैसा बना दिया। तो भक्त कहीं चला जाता है, कुछ टूर करने घूमने के लिए जाता है तो भक्त रोते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है उनको पीछे पीछे जाते हैं इस तरह की बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां तो जो हो, यहाँ पर कहने की बात यह है कि ऐश्वर्य का भगवान से शुद्धा भक्ति में ऐश्वर्य की इच्छा नहीं रहती। अब श्री रामकृष्ण फिर कहते हैं अंत में, जैसे ठीक उदय के समय का सूर्य अनायास ही देखा जा सकता है, आंखों को झुलसाता नहीं, उनको तृप्त कर देता है, भक्त के लिए भगवान का भाव कोमल हो जाता है, ऐश्वर्य नहीं रहता। भगवान के सामने भगवान ऐश्वर्य चला जाता है, अपना ऐश्वर्य छोड़कर वे भक्तों के पास आ जाते हैं। इसके बाद में अंतिम इस चैप्टर का पोर्शन है। मणि कहते हैं, मैं सोचता हूं क्यों ये दर्शन सत्य नहीं होंगे, श्री रामकृष्ण के दर्शन सत्य क्यों नहीं होंगे? श्री रामकृष्ण को इतने दर्शन होते हैं, क्यों ये दर्शन यहाँ पर श्री रामकृष्ण के दर्शन, आपको दर्शन ऐसा नहीं कहा? यदि ये मिथ्या हुए तो यह संसार और भी मिथ्या ठहरा। अब इस पे यहाँ पर मास्टर महाशय के उपदेश की बात है, उन्होंने विचार किया और एक अच्छा तर्क, बड़ा अच्छा तर्क वे रखते हैं, क्योंकि देखने का साधन तो मन एक ही है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यह जो जगत हम देख रहे हैं इसमें दो चीजें हैं, एक तो बाहर जगत एक्स कहिए उसको, और दूसरा मेरा मन वाई। इन दोनों के मिलने पर ही वस्तु का अनुभव होता है। वाई जिस प्रकार का होगा, मन जिस प्रकार का होगा, वह बाहर की वस्तु को प्रभावित करेगा। हम ये नहीं कह सकते कि बाहर की वस्तु है ही नहीं,
वेदांत तो कहता है कि बाहर जगत है ही नहीं, सब मन में ही है। अद्वैत वेदांत जो अजातवाद है और जिसे हम योग वाशिष्ठ में जो विस्तार किया गया है, वो तो कहता है कि बाहर जगत है ही नहीं। बड़ी सुंदर सुंदर कहानियों के माध्यम से स्पष्ट बताया, सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि बाहर जगत है। लेकिन दूसरा सिद्धांत वेदांत का ही सिद्धांत स्वामी विवेकानंद कहते हैं, बाहर जगत है लेकिन जैसा हम देखते हैं वैसा हमें दिखता है। एक बच्चा जिस प्रकार जगत को देखता है, हम बड़ा व्यक्ति उस प्रकार के जगत को नहीं देखता, बिल्कुल भिन्न देखता है। आप स्वयं देख सकते हैं, वही चिड़िया भी जो जगत को देखती है वो भी देख रही है, वही चीजें देख रही है, लेकिन वो दूसरे ढंग से देख रही है। एक बिल्ली दूसरे ढंग से देख रही है। जैसा उनका मन होगा उसके अनुसार जगत दिखाई देगा। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। रामचरितमानस में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। जब कामदेव भगवान शिवजी पर आक्रमण करने के लिए गए, कामदेव आक्रमण करने के लिए आए तो क्या किया? सबसे पहले उसने सारा जगत के ऊपर अपना काम का विस्तार किया। अरे शिवजी के ऊपर आक्रमण करना नहीं, उसके सबको काम से पीड़ित कर दिया। तब वर्णन वहां पर आता है कि जो संत लोग सब जगह ब्रह्म दर्शन करना चाहते थे, वो सब जगह काम का दर्शन, नारी में सब काम का दर्शन करने लग गए। क्या हुआ? उनका मन पूरी तरह से रंग हो गया। एक ही व्यक्ति का मन जब परिवर्तित हो जाता है तो जो वस्तु उसे एक प्रकार की दिख रही है वो बिल्कुल दूसरे प्रकार से दिखने लगती। तो मास्टर कहते हैं कि देखने का साधन तो मन है। अच्छा, वेदांत में और भी कहा है कि मन के द्वारा वस्तु तीन प्रकार से दिख सकती है। एक है प्रिय, द्वेष्य और उपेक्ष। एक वस्तु को हमने देखा, जैसे धनी वस्तु व्यक्ति है तो उसके लिए पैसा ये प्रिय हुआ। जो त्यागी है, जो वैराग्य का अभ्यास कर रहा है, वो पैसे को कहेगा छूना भी मत, भयानक चीज। और जो परमात्मा में स्थित हो गया है, जगत की मिथ्या को जान गया है, उसके लिए पैसे त्याज्य भी नहीं है और ग्राह्य भी नहीं है। ठीक है, जैसा है वैसा। एक चूहा हमारे लिए उसका कोई महत्व नहीं है, बिल्ली के लिए प्रिय है। दृष्टांत में अलग अलग दृष्टांत के द्वारा बता रहा हूं कि एक ही वस्तु भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न प्रकार से दिखाई दे सकती है। ये क्यों? मन की कारण। तो अब इससे विस्तार में नहीं जाना। मास्टर महाशय कहते हैं कि देखने का साधन तो मन ही है और मन बाहर की वस्तु को कलर कर देता है। फिर ये अब श्री रामकृष्ण के दर्शन कैसे हुए? शुद्ध मन से हुए। और सांसारिक पदार्थ भी अशुद्ध मन से देखे जाते हैं। ये दो फर्क पड़ते हैं। और अगर शुद्ध मन से श्री रामकृष्ण को कुछ दर्शन होते हैं तो वह अशुद्ध मन से जो दिखाई दे रहा है उससे श्रेष्ठ होगा ही। हम इस जगत को टेबल कुर्सी इत्यादि सब देख रहे हैं, यहां सब जैसे हैं, सब नाम रूप ठीक दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, जैसा श्री रामकृष्ण का मन शुद्ध हुआ, उस समय क्या होगा? नाम रूप नहीं मिले दिखेगा, उसके पीछे सच्चिदानंद दिखेगा, ब्रह्म दिखेगा। इसीलिए कहते हैं चित्त शुद्ध करना ही साधना का लक्ष्य है, उद्देश्य है। चित्त शुद्ध जितना होता चला जाएगा, हमारी दृष्टि जगत को देखने की परिवर्तित होती चलेगी। और जब पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा, तब जगत जैसा है ठीक ठीक वैसा दिखाई देगा। जब उसके बाद नाम रूप के परे मन चला जाएगा और हमें ठीक ठीक सच्चिदानंद रूप का दर्शन होगा। इस पर श्री रामकृष्ण कमेंट करते हुए कहते हैं
इस बार देखता हूं तुम्हें खूब अनित्य का बोध हुआ है, तुमने मेरी बात समझ ली, मेरे पास आते रहे हो, तुम बात करते रहो हो, तुम सुनते रहो हो मेरे उपदेश, तुम इस बात को धीरे धीरे समझ रहे हो। कभी कभी यही श्री रामकृष्ण वचनामृत में ही मास्टर महाशय कुछ कहते थे, श्री रामकृष्ण पूछते थे अच्छा मैंने बताओ क्या कहा था, और मास्टर महाशय कुछ कहते थे, श्री रामकृष्ण कहते थे नहीं ऐसा नहीं कहा, इसको करेंगे। तो श्री रामकृष्ण बीच बीच में मास्टर महाशय जो कहते हैं, श्री रामकृष्ण कभी उसका अनुमोदन करते हैं और उसका कभी वह गलत बता करते हैं। अब पुनः हाजरा की बात हुई। अच्छा यह कहो हाजरा कैसा है? मणि कहते हैं वह एक तरह का आदमी है। श्री रामकृष्ण कहते हैं अच्छा मुझसे किसी और से कुछ मिलता जुलता है? मणि कहते हैं जी नहीं। किसी परमहंस से? मणि कहते हैं जी नहीं, आपकी तुलना नहीं। श्री रामकृष्ण हास्य कहते हैं तुमने अनचीन्हा पेड़ सुना है? अनचीन्हा पेड़ यानी अनरिकॉग्नाइजेबल पेड़, जिसको पहचाना नहीं जा सके। मणि कहते हैं जी नहीं। श्री रामकृष्ण कहते हैं वह है एक प्रकार का पेड़ जिसे कोई देखकर पहचान नहीं सकता कि कौन सा पेड़। हम नीम का पेड़, पीपल का पेड़, इमली का पेड़ पहचान लेते हैं, ये इसको नहीं पहचान सकते। मणि कहते हैं जी आपको भी पहचानना कठिन है, आपको जो जितना समझेगा वह उतना ही उन्नत होगा। ये श्री रामकृष्ण अपने जो अंतरंग भक्त हुआ करते थे, जो डायरेक्ट इनर सर्कल वाले लोग, उनसे किसी न किसी समय वे पूछते थे कि तुम्हारी मेरे प्रति क्या धारणा। क्यों? जो अंतरंग थे उनके परम भक्त थे, वे जानना चाहते थे और वे चाहते थे कि उनकी मेरे प्रति यह धारणा हो कि या तो मैं अवतार हूं, देयर हाईएस्ट आइडियल, उनका जो जीवन का लक्ष्य है या उनका जो आदर्श है उसके उच्चतम प्रतीक श्री रामकृष्ण हैं, ऐसी धारणा उनके मन में होनी चाहिए। सच पूछा जाए तो हम सभी को के लिए आवश्यक है कि हम अपने इष्ट को अपना सर्वोच्च आदर्श समझें। अगर कोई राम का भक्त है तो उनमें यह धारणा होनी चाहिए कि राम ही मेरे सर्वोच्च आदर्श, सर्वे सर्वा हैं सभी प्रकार से, किसी भी प्रकार से ले लें। अगर कोई कृष्ण का भक्त हो तो उसके मन में भी यह दृढ़ धारणा होना चाहिए कि वह मेरे सर्वोच्च आदर्श। इसी को कहते हैं इष्ट। ईसाई धर्म में यही बात है, ईसा मसीह को वो सर्वोच्च मानते हैं, बस उससे आगे कोई नहीं, वह दैट इज ओनली सेवियर। तो भक्ति के लिए, साधना के लिए प्रारंभ में ये परम आवश्यक है। और उसका भी दृष्टांत मैंने आप लोगों को एक दो बार कई बार बताया है। तुलसीदास जी, दो दृष्टांत में कई बार बता चुका हूं, एक लाटू महाराज का और एक तुलसीदास जी। तुलसीदास जी को किसी ने, कृष्ण भक्त ने कहा कि अरे हमारे श्री कृष्ण जो हैं वो तो पूर्ण अवतार, और तुम्हारे राम जो है ना वो तो केवल अंशावतार हैं। तो क्या अच्छा? तुलसीदास जी कहते हैं कि अच्छा वो अंशावतार है? अरे मैं तो अभी तक समझ रहा था कि वो दशरथ के पुत्र हैं, राजा ही हैं। तुमने अंशावतार कह दिया तो बहुत अच्छी बात है, तो मेरी भक्ति उनके प्रति और अधिक हो जाए। उनकी भक्ति को कोई डिगा नहीं सका। मेरे तो सर्वस्व राम ही है, चाहे कोई भी हो, वो दशरथ के राजा होवे या पूर्णावतार होवे या भगवान स्वयं होवे, मेरे आदर्श। लाटू महाराज से किसी ने कहा कि क्या श्री रामकृष्ण अवतार थे क्या? जब उनका शरीर चला गया उसके बाद देखिए भाई मैं तो नहीं जानता, मैं क्या समझूं, मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, मैं तो निरक्षर थे, वो बिल्कुल जानते नहीं, शास्त्र नहीं, मैं क्या जानूं कि वो अवतार थे कि नहीं अवतार थे, मेरे को तो नहीं जानता। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि वे मेरे सर्वस्व, वो अवतार होवे या पुरुष होवे मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं, वे मेरे सर्वस्व। और श्री रामकृष्ण ये चाहते थे कि जो उनके अंतरंग होवे
उनके मन में यह बात दृढ़ होना चाहिए कि वे उनके सर्वस्व हैं, उच्चतम आदर्श। अब उच्चतम आदर्श की दृष्टि से जो चैतन्य महाप्रभु का भक्त होगा, जो वैष्णव होगा चैतन्य महाप्रभु का, वह चैतन्य महाप्रभु को अपना आदर्श मानता होगा। श्री रामकृष्ण के में जैसे मास्टर महाशय वैष्णव थे, एक प्रकार से श्री रामकृष्ण ने उनको एक दर्शन में देखा था, वे चैतन्य महाप्रभु के दल के थे। उनका अवतार इस बार मास्टर के रूप में हुआ। उन्होंने श्री रामकृष्ण को चैतन्य महाप्रभु के रूप में देखा। कोई ईसाई थे, उन्होंने श्री रामकृष्ण को जीसस क्राइस्ट के रूप में देखा। तो जो भक्त होवे, जो श्री रामकृष्ण को देखे और उनका परम भक्त होवे, उसके लिए परम आवश्यक है कि वो श्री रामकृष्ण को उसका चरम उच्चतम आदर्श। इसलिए श्री रामकृष्ण बार बार मास्टर महाशय तो 2-3 बार पूछा, तुम मेरे बारे में क्या समझते, तुम्हारी मेरे बारे में क्या धारणा। किसी ने कहा, श्री रामकृष्ण से पूछा तो उसने कहा, मैं समझता हूं कि आप ईसा मसीह के अवतार। दूसरे किसी ने कहा, मैं समझता हूं कि आप चैतन्य महाप्रभु के अवतार। किसी ने कहा कि नहीं, मैं समझता हूं कि आप में राधा और कृष्ण दोनों का एक साथ अवतार। तब श्री रामकृष्ण प्रसन्न होकर कहते, हाँ ठीक है, उन्होंने अगर मुझे आदर्श माना है तो ठीक है, और ये बात उनको पसंद। इसलिए जो अंतरंग थे, जिन्होंने श्री रामकृष्ण को अपना आदर्श या इष्ट माना है, उनसे यह बात पूछते। इसके बाद अंत में मणि अपना कमेंट देखते हैं। मणि शांत होकर विचार कर रहे हैं, श्री रामकृष्ण ने जो उदय के समय का सूर्य, अनचिन्हा पेड़ आदि बातें कही, क्या यही अवतार के लक्षण हैं? क्या इसी का नाम नरलीला है? क्या श्री रामकृष्ण अवतार है? क्या इसीलिए वे पार्षदों को देखने के लिए व्याकुल होकर कोठी पर चढ़कर पुकारते थे कि अरे तुम लोग कहां हो, आओ। यहां पर मास्टर महाशय ने 2-3 बातें श्री रामकृष्ण के अवतारत्व के संबंध में कही। क्या ऐसा है, क्या ऐसा है? मास्टर महाशय की शैली है कहने की। वे कहना चाहते हैं कि ऐसा है। श्री रामकृष्ण ने इंगित किया है, उदय के समय का सूर्य जिसको आसानी से देखा जा सकता है, वो है ऐश्वर्य के विहीन ईश्वर के संबंध में श्री रामकृष्ण कह रहे हैं। देखिए, जैसे उदय के समय का सूर्य ऐश्वर्य विहीन ईश्वर का अवतार। भगवान अवतार जब लेते हैं तो ऐश्वर्य छोड़ देते हैं जिससे लोग जा सके उनके पास। जिस प्रकार सूर्य को देखा जा सके, सुबह का सूर्य हम देख सकते हैं, ऊपर जब उग जाता है, पूरा उगेगा, तब उसको हम नहीं देख सकेंगे। तो श्री रामकृष्ण ने एक बात यह कही। दूसरी बात कही, अनचिन्हा पेड़। तात्पर्य यह है कि ईश्वर को पहचानना कठिन है, जिस प्रकार अनचिन्ह पेड़ को पहचानना कठिन है कि ये कौन सा पेड़। ईश्वर जब अवतार में आते हैं, अवतार के रूप में आते हैं, तब उनको पहचानना कठिन है। वो सामान्य व्यक्तियों जैसे रहते हैं, ऐश्वर्य छिपा कर रहते हैं, ऐश्वर्य रहता नहीं। अत्यंत कठिन, अत्यंत सामान्य। श्री रामकृष्ण जो हैं वो अपना, आपने देखा, चित्र देखा, उसी तरह घुमा करते थे। बागान में घूम रहे थे, एक व्यक्ति ने जाकर देखा कि माली लग रहे, उन्होंने कहा, अरे जरा तुम फूल तोड़ देना। श्री रामकृष्ण ने फूल तोड़ के दिए। स्वामी विवेकानंद के पास जाते थे तो पता चला उनके घर में, तब उनकी नानी या कोई चिल्ला के कही, अरे ये पागला बामुन, उसने 300 लड़कों का दिमाग खराब कर दिया, उसके पास जाता है। पता नहीं कहां से 300 नंबर उनको मिला। तो श्री रामकृष्ण को लोग अलग अलग प्रकार से समझते थे। कितने लोग आए, कितने लोगों ने पहचाना? बहुत कम लोगों ने पहचाना। इवन भगवान श्री राम जब जंगल में गए थे, श्री रामकृष्ण कहते हैं भगवान राम जंगल में गए थे, तो वहां पर कुछ लोगों ने कहा कि राम, भरद्वाज आदि ऋषि आपको ये अवतार कहते हैं,
लेकिन हम तो तुमको दशरथ का बेटा ही मानते। श्री राम भगवान राम मुस्कुराकर चले गए आगे। अवतार रूप में पहचानना अत्यंत जरूरी। अच्छा, हम क्या अवतार पहचानेंगे? हम क्या समझते हैं अवतार? हाँ, अवतार कोई हो उसको जानने के लिए शास्त्र सारा जानना पड़ेगा। वो भैरवी ब्राह्मणी ने मीटिंग बुलाई थी, उसने शास्त्र से सब बताया था। गौरी पंडित और वैष्णव चरण और बड़े बड़े विद्वान आकर उन्होंने सिद्ध किया कि श्री रामकृष्ण अवतार है। हम तो नहीं समझ सके। इसीलिए वो मास्टर लाटू महाराज का ही ठीक है भाई, हम नहीं समझते अवतार टेक्निकलिटी जो है वो नहीं, लेकिन हम जानते हैं श्री रामकृष्ण, क्योंकि पहचानना अत्यंत कठिन है। इसी का नाम है नरलीला। क्या इसी का नाम, मास्टर कहते हैं, क्या इसी का नाम नरलीला है? यानी ऐसे बनकर आना, ऐश्वर्य को छिपा कर आना, तब व्यक्ति नरलीला करता है। श्री रामकृष्ण को भूख भी लगती है, जा रहे हैं, अचानक लगी भूख लगी, प्यास लगी, क्या हो? श्री रामकृष्ण गले में कैंसर हो गया, हाथ टूट गया, वो घबरा गए, बच्चे जैसा घबरा गए, बिल्कुल बच्चे जैसा। तो ये नरलीला, अपने आप को छिपा कर आना, इसी को कहते हैं अवतार, इसी को कहते हैं नरलीला। और उसके बाद में दूसरा पर्सन, एक तरफ तो ये और दूसरी ओर श्री रामकृष्ण अपने स्वरूप को भी जानते थे। वो कहते हैं कि वो कोठी पर चढ़कर जो पुकारते थे, अरे मेरे भक्तों तुम लोग कहाँ हो, तुमको मैं व्याकुल होकर मैं देखने के लिए व्याकुल हो रहा हूँ। जो लोग पहचानेंगे कि मैं कौन हूँ और मुझे पहचान कर अपने जीवन को सार्थक करेंगे। तो इस प्रकार से यह चैप्टर 51वां परिच्छेद समाप्त होता है और वे 52वां परिच्छेद प्रारंभ होता है। दक्षिणेश्वर में ही श्री रामकृष्ण है। 9 सितंबर, ये 7 सितंबर की बात है, 9 सितंबर रविवार। देखेंगे हम, लोग अधिक आ गए हैं। श्री रामकृष्ण काली मंदिर वाले अपने कमरे में प्रसन्नता पूर्वक बैठे हुए भक्तों से वार्तालाप कर रहे हैं। आपका भोजन हो चुका है, दिन के 2-1 बजे का समय है। आज रविवार 9 सितंबर, भादों की शुक्ला सप्तमी। कमरे में राखाल, मास्टर और रतन बैठे हुए हैं। राखाल मास्टर आए हैं, राखाल श्री रामकृष्ण के पास ही रह रहे हैं। रामलाल, राम चटर्जी और हाजरा भी एक एक करके आते और आसन ग्रहण करते हैं। रतन यदु मल्लिक के बगीचे की देखभाल करते हैं। एक यदु मल्लिक के गार्डन को देखने वाले इंचार्ज वे आए हैं। वे श्री रामकृष्ण की भक्ति करते हैं तथा कभी कभी उनके दर्शन कर जाया करते। श्री रामकृष्ण उन्हीं के साथ बातचीत कर रहे हैं। रतन के का यह रेफरेंस है, इसके अधिक हम नहीं जानते उनके बारे में। यदु मल्लिक के कलकत्ते वाले मकान में नीलकंठ का नाटक होगा। कलकत्ते वाले यदु मल्लिक का दक्षिणेश्वर में भी मकान है, कलकत्ते भी मकान है। उसने कहला भेजा है कि नाटक होने वाला है, श्री रामकृष्ण को सूचित करो। रतन कहते हैं आपको जाना होगा, यू आर इन्वाइटेड, आप अवश्य आइएगा। उन लोगों ने कहला भेजा है, अमुक दिन नाटक होगा, आप अवश्य आइएगा। इन्विटेशन श्री रामकृष्ण को देने के लिए आए। श्री रामकृष्ण कहते हैं अच्छा है, मेरी भी जाने की अच्छा है। आहा, नाटक नीलकंठ कैसे भक्तिपूर्वक गान गाता है। श्री रामकृष्ण ने पहले भी संभवतः नीलकंठ नामक व्यक्ति के नाटक और भजन सुने हैं, उनको अच्छा लगा। उन्होंने कहा, एक भक्त कहते हैं जी हाँ, ये भक्त जो है जी हाँ, ये मास्टर महाशय। जब एक भक्त कहा जाए तो मास्टर महाशय अपना नाम कभी मणि कहते हैं, कभी मास्टर कहते हैं, कभी माँ कहते हैं, कभी भक्त कहते हैं। स्वामी प्रभानंद जी ने सब खोज के निकाला है, यहाँ पर करीब 16 शब्द छद्म नाम से मास्टर महाशय ने अपना नाम बताया। मैंने तो काउंट नहीं किया है, लेकिन प्रभानंद जी महाराज ने उसके ऊपर रिसर्च किया। श्री रामकृष्ण कहते हैं गान गाते हुए वह आंसुओं से तर हो जाता है। इतना भक्त है नीलकंठ, प्रेम से भक्ति भाव से गाता है। रतन से कहते हैं सोचता हूं रात को वहीं रह जाऊंगा, कलकत्ते जाना है ना, तो अब कलकत्ते जाना और वापस दक्षिणेश्वर लौटना दूर पड़ जाता है। सोचता हूं रात को वहीं रह जाऊंगा। रतन कहते हैं अच्छा तो है,
तो एक बात हो गई इन्विटेशन की बात। उसके बाद दूसरी बातचीत चली। रतन चटर्जी आदि ने खड़ाऊ की चोरी वाली बात पूछी। राम चटर्जी ने, रतन ने कहा, यदु बाबू के गृह देवता की सोने की खड़ाऊ चोरी हो गई। श्राइन थी, वहां पर सोने के सब बर्तन आभूषण वगैरह रहते हैं, भगवान की सोने की खड़ाऊ रही होगी, चोरी हो गई। इसके कारण घर में बड़ा हल्ला मचा है। थाली चलाई जाएगी, एक कुछ ऐसा है कि थाली घुमाएंगे, उसका मोह होगा, जिस तरफ जाके रुक जाएगी वो चोर पता चल जाएगा। ऐसा कुछ एक तरह का टोना है। सब बैठे रहेंगे, जिसने लिया है उसकी ओर थाली चली जाएगी। श्री राम कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, श्री राम कृष्ण मजा ले रहे हैं, किस तरह थाली चलती है? अपने आप चलती है? रतन के नहीं, हाथ से दबाई हुई रहती है। एक भक्त कहते हैं, हाथी की कोई कारीगरी होगी, हाथ की चालाकी होगी। चलाएंगे इस तरह की, जिसके पकड़ना हो उसके ऊपर कर दिया। श्री राम कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, जिस चालाकी से लोग ईश्वर को पाते हैं वही चालाकी है। सा चातुरी। पूरा श्लोक तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन सा चातुरी। जिस चतुराई से, जिस तरकीब से भगवान को पाया जा सके, वह तरकीब ठीक तरकीब है। मैं पूर्वाश्रम में बचपन में जैन संतों के पास जाया करता था। एक नाना लाल जी महाराज करके संत थे, उनके पास गया। एक दिन उन्होंने कहा था यही चातुरी की बात, दूसरे ढंग से उन्होंने कहा है कि बनिए लोग आते हैं ना, बनिया बुद्धि होती है, बहुत क्लेवर होते हैं, जब पैसे कैसे लेना। और हमारे भारत के बनिया लोगों ने तो बता दिया है कि हम लोग कैसे बनिया हो सकते हैं। मल्टी मिलियनर क्या क्या सब बन रहे हैं भारत में, कौन सा दूसरा तीसरा नंबर हो गया है ये मित्तल, और क्या क्या लोग हैं, कितने अरबपति करोड़पति। अमेरिका के लोग घबरा गए हैं कि लोग इतने बनिए हैं, हमसे भी तेज बनिए निकले हैं। तो उन्होंने कहा बनिया बुद्धि, ये बनिया बुद्धि भगवान को प्राप्त करने में लगाओ। ये चातुर्य स्किल, जो बनिए की बुद्धि है वो देखता है, सब में देखता है इंटरेस्ट कहाँ, पैसा कहाँ मिलेगा, कहाँ पे ज्यादा मेरे को प्रॉफिट होगा, कहाँ मेरे को ज्यादा मुनाफा होगा। बस हमें भी यही देखना, किस तरह से भगवान में मन लगे, भगवान किस तरह से प्राप्त करे। वही बनिया अगर अपनी सारी बुद्धि को भगवान में लगा देवे तो भगवान को प्राप्त। उन्होंने ये कहा बनिया बुद्धि, अपने बनिया बुद्धि बड़ी अच्छी बात, लेकिन इस बनिया बुद्धि को भगवान को प्राप्त करना। श्री राम कृष्ण की भी ये कहते हैं, इतने बड़े बड़े चतुर हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं कौवा अपने को बहुत चतुर समझता है। कौवे की चतुराई की कहानी पता नहीं चतुर है कि नहीं कौवे, लेकिन मैं कलकत्ता में, चेन्नई में जब था तो मद्रास में, तो मेरा जो एडिटर का कमरा था उसके बाहर एक पेड़ था। तो दोपहर को 12-1 बजे, 1-2 बजे, वो गर्मी के दिनों में एक कौवा वहां पे पेड़ की छांव में आके बैठ जाता। यहाँ पे भी एक शाम को आता है मेरे कमरे के बाहर में, और वो वहां बैठ के आराम से रेस्ट करता है। फिर वह अलग अलग प्रकार की आवाज निकल, आपने तो कौवे को सिर्फ कैं करते सुना, वहां बैठे हुए कितने प्रकार की आवाज निकालेगा। मूड में जब रहता है, वो रिलैक्स्ड रहता है, कितने प्रकार की आवाज निकालेगा। फिर आसपास कौवे शाम के समय में अपने थोड़ा सा छोटा सा एक खुला हुआ जैसे छज्जा होता है, वहां खुले वो, उसमें मैं घूमता और थोड़े से टुकड़े रोटी के टुकड़े डाल देता था। तो बहुत कौवे आ जाते थे, बहुत में से धीरे धीरे दोस्ती हो गई थी, पास में आ जाते थे सब। लेकिन लोग कहते हैं कि कौवा अपने आप को बड़ा चतुर समझता है। और एक कहानी है कौवे की कहानी। एक कौवे ने अपने बच्चे से कहा कि देखो बेटा,
अगर तुम्हें किसी आदमी को देखो वो नीचे झुक रहा है तो भाग जाना, वो पत्थर उठाने के लिए झुक रहा है। तो बच्चा बोलता है कि अच्छा वो अगर हाथ जेब में हाथ डाले तो उसका पिता बोलता है कि तुमको अब ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है तुम बहुत अच्छा जानते हो, मेरे से ज्यादा जानते हो, तुमको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि कौवा बहुत चतुर, श्री रामकृष्ण कहते हैं, लेकिन श्री रामकृष्ण कहते हैं कि वो क्या खाता है, वो गंदी चीज खाता है। बहुत सारे पंडित अपने को चतुर समझते हैं, लेकिन उसका मन रहता है कामनी कांचन। तो पंडिताई नहीं, चतुराई यदि होवे तो ऐसी चतुराई जिससे भगवान को पाया जा सके। यहां पर श्री रामकृष्ण इस बात की बात करते हैं। अब एक बड़ा सेक्शन प्रारंभ होता है, यहां से लेकर एक दूसरा सेक्शन प्रारंभ होता है। तंत्र के संबंध में बातचीत हो रही है और तंत्र में क्या समस्याएं हैं उसकी भी चर्चा हो रही है। किस प्रकार से एक साधक अपने को कभी कभी छल लेता है उसकी भी चर्चा, बातचीत हो रही है। इसी समय कुछ बंगाली सज्जन कमरे में आए और श्री रामकृष्ण प्रणाम करके उन्होंने आसन ग्रहण किया। उनमें से एक व्यक्ति श्री रामकृष्ण के पहले से परिचित हैं। ये लोग तंत्र के मत से साधन करते हैं, पंचमकार साधना। श्री रामकृष्ण अंतर्यामी हैं, उनका संपूर्ण भाव समझ गए। उनमें एक व्यक्ति धर्म के नाम से पापाचरण भी करता है। यह बात श्री रामकृष्ण सुन चुके हैं। उसने किसी बड़े आदमी के भाई की विधवा के साथ अवैध प्रेम कर लिया है और धर्म का नाम लेकर उसके साथ पंचमकार की साधना करता है। यह भी श्री रामकृष्ण चंद्र। अब इसके संबंध में थोड़ी बात बता दी जाए। ये जो तंत्र है ना, इसके संबंध में हम सामान्यतः बहुत कम जानते हैं। हम लोग वेद को समझते हैं, पुराणों को भी समझते हैं, वेदों के ही सिद्धांतों को जिससे सामान्य लोग समझ सके, इसलिए वेद व्यास ने बहुत सारे पुराणों की रचना की। उसमें कहानियों के माध्यम से सरल करके उसी तत्व को बताया। कई जगह तो पुराणों में वेदों के मंत्र जो हैं करीब करीब उसी उतने वैसे के वैसे ही हमको मिल भी सकते हैं। वेदों का नियम है कि शूद्र नहीं पढ़ सकते, नारी नहीं पढ़ सकती, इत्यादि सब नियम है। लेकिन वेद व्यास ने करुणा में, भगवान सभी के लिए करुणा से पूर्ण होकर पुराणों की रचना इसलिए की कि वही बातें लोग पुराणों में पढ़ सुनकर, जो लोग वेद नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते, वे भी पढ़कर सुनकर उसको जीवन में उतार सके। ये हुआ। लेकिन अब एक ऐसी स्थिति आ गई जब यह भी संभव नहीं होने लगा। लोग अत्यधिक विषयी हो गए। ऐसी स्थिति में तंत्रों की रचना हुई। और तंत्र कहते हैं कि भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुनाए हैं, सब उसी तरह के हैं। तो इन तंत्रों में ऐसी व्यवस्था की कि संसार में व्यक्ति जो मानसिक स्तर उसका निम्न हो गया है, भोग में पड़ गया है, वह भी भोग में रहते हुए भी धीरे 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 अपने मन को भगवान में लगा सके। उसमें कई प्रकार की साधना की बात भी है। जैसा यहां पर एक कहा गया है, वीर भाव भी है, पशु भाव है, अलग अलग प्रकार के भावों का वर्णन है। वीर भाव ऐसा है जिसमें जैसे हम मधुर भाव लें उसको समझने के लिए, वैष्णव संप्रदाय में 5 प्रकार से भगवान को
प्रेम करने की बात है। शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और मधुर भाव। भगवान को कोई भाव विशेष नहीं, भगवान को प्रेम करते हैं बस। दूसरा है दास्य भाव, भगवान स्वामी है और मैं दास हूं, हनुमान जी का भाव। तीसरा है सख्य भाव, श्री कृष्ण के साथ में सुदामा श्रीदामा वो मित्र है, मित्र का भाव, प्रेम। चौथा है वात्सल्य भाव, नंद बाबा यशोदा माई का श्री कृष्ण के प्रति भाव। और पंचम है मधुर भाव, श्री कृष्ण को पति समझना, गोपियों का भाव, और स्वयं को की पत्नी समझना, ये भाव। अब ये जो भाव है इसका साधन पुरुष भी करते हैं। उदाहरण के लिए श्री रामकृष्ण ने मधुर भाव की साधना की थी, स्वयं को दासी समझा था। यहां तक इतनी तीव्रता से किया है कि उनके शरीर में नारी के लक्षण भी एक स्त्री के लक्षण प्रकट हो गए, फिजियोलॉजिकल चेंज हो गए। वृंदावन का भाव है यह मधुर भाव, यानी श्री कृष्ण एक स्वामी है और हम सब उनकी पत्नियां कहिए, जो उसको भी भाव कीजिए। जब बड़ा सुंदर वर्णन है, जब मीराबाई वृंदावन गई और रूप गोस्वामी से, रूप गोस्वामी या सनातन, जीव गोस्वामी से मिलना चाहती, तो जीव गोस्वामी ने कह दिया कि मैं किसी नारी का मुंह नहीं देखता। वो तपस्वी थे, सन्यासी थे। तो मीराबाई ने कहा कि वृंदावन में ये पुरुष कहां से आ गया? मैं तो जानती थी कि वृंदावन में एक श्री कृष्ण ही पुरुष हैं, बाकी सब नारियां। ये मधुर भाव, भगवान एकमात्र स्वामी पति, बाकी सब स्त्रियां, ये मधुर भाव। तो इसका विपरीत भगवान को पत्नी बनाना, ये वीर भाव। लेकिन वीर भाव में बहुत कम ऐसे साधक, ऐसे जो इस प्रकार का भाव रख के अपना संयम बनाए रखें, बहुत कम लोग होते, और इसके अंदर पापाचार की संभावना बहुत अधिक होती है श्री राम। और उसमें ये पंच मकार, यानी जो बातें मनुष्य को गिराती हैं, मैंने कहा अभी कि पुराणों के काल के बाद में भी अब जब कलयुग आ गया, सब लोग काय में लगे हुए हैं, भोग में लगे हुए। तो ठीक है, तंत्र उससे भी नीचे आकर जहां आप हो वहीं से आपको उठाने का प्रयत्न कर रहे हो। जिस वस्तु से तुम पतित होने वाले हो, उसी वस्तु को तुमको उसे आपको उठाने का प्रयत्न करो। पंच मांस खाना है तो बुरी बात है, मांस छोड़ नहीं सकते, ठीक है, मांस खाओ ना, उसी से हम तुमको ले जाएंगे, भगवान को अर्पण करके करो इत्यादि। मांस मदिरा। तीसरा मैथुन। चौथा मत्स्य, मछली। और पांचवा क्या है? एक और है म। ये जो 5 चीजें हमको पतित करती हैं, उसको भी स्वीकार करके उसके माध्यम से ऊपर जाना। श्री रामकृष्ण ने भी सांकेतिक रूप से इस साधना को किया था, लेकिन दूसरे लोग इसमें भोग में पड़ ही रहते हैं, उससे निकल नहीं पाते हैं, जिसका वर्णन अभी यहां पर आएगा। श्री रामकृष्ण का संतान भाव है, वे हर नारी को माता समझते हैं, वेश्या को भी, और स्त्रियों को भगवती का एक एक रूप समझते हैं, मां समझते हैं। श्री रामकृष्ण साहस से कहते हैं, अचलानंद कहां है? उस दिन काली किंकर आया था और एक जन था, मास्टर आदि से
अचलानंद और उसके शिष्यों का और ही भाव है, मेरा संतान भाव है। श्री राम के उनका, मैंने जैसा कहा, उनका वीर भाव है। और फिर एक जगह आता है, आए हुए बाबू लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, क्योंकि वो इसी प्रकार के मत रखते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं मेरा संतान भाव है। अचलानंद यहां आकर कभी कभी रहा करता था, रहता था, खूब शराब पीता था। मेरा संतान भाव है सुनकर अंत में उसने हठ पकड़ा, कहने लगा, स्त्री को लेकर विभाव की साधना तुम लोग क्यों नहीं मानोगे? शिव की रेख नहीं मानोगे? शिव जी ने कहा है, तंत्रों में कहा है, स्वयं शिव ने तंत्र लिखा है, उसमें सब भावों की साधना है, वीर भाव की भी है। मैंने कहा क्या जानू बापू, मैं क्या जानू जी, मुझे सब अच्छा नहीं लगता, मेरा संतान भाव। श्री रामकृष्ण कहते हैं बाबा संतान भाव रखो, यह श्रेष्ठ है, बाकी इस प्रकार से करने से पतन की संभावना होती है। ये बात श्री रामकृष्ण कहते हैं। इसको हम यहीं बस रोकेंगे, अगली बार इसके आगे चर्चा। निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपा धृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमित्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामः।